नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही मजेदार और तेज तर्रार ज्ञान की चुनौती। देखते हैं आज किसका दिमाग कितना तेज चलता है। तो सब तैयार हैं? अब सवाल एक के बाद एक आएंगे और देखते हैं कि किसके कितने जवाब सही निकलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला राउंड है अद्भुत जानवर। जानवरों की अनोखी दुनिया से जुड़े कुछ बहुत ही मजेदार सवाल आने वाले हैं। पहला सवाल सीधे इतिहास के पन्नों से। महाराणा प्रताप के उस वीर घोड़े का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं बुलबुल, चेतक, बादल या हयग्रीव। जरा सोचिए, बहुत ही मशहूर नाम है। और सही जवाब है बी, चेतक। जी हाँ, चेतक, जो अपनी वफादारी और बहादुरी के लिए इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। वो कौन सा जानवर है जिसे इंसान का दूसरा रूप भी माना जाता है? हाथी, शेर, बंदर या फिर ऊंट? इसकी हरकतें इंसानों से काफी मिलती जुलती हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बंदर। कहते भी है ना कि हमारे पूर्वज एक ही थे, और इनकी हरकतें देखकर तो ये बात सच भी लगती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा हैरान कर देने वाला सवाल। ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी पूरी जिंदगी में अपनी माँ को कभी देख ही नहीं पाता? क्या लगता है, क्या हो सकता है इसका जवाब? सही जवाब है बिच्छू। जी हाँ, असल में होता यह है कि मादा बिच्छू बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद मर जाती है, इसलिए बच्चे अपनी माँ को कभी देख ही नहीं पाते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है दिलचस्प विज्ञान। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विज्ञान के सवाल होंगे। ये सवाल तो सीधा हमारी रसोई से जुड़ा है। हम सबने रोटी को तवे पर फूलते हुए देखा है, पर कभी सोचा है कि ये किस गैस की वजह से फूलती है? सोचिए जरा। इसका सही जवाब है डी, कार्बन डाइऑक्साइड। जब रोटी को सेका जाता है तो गर्मी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैलती है और बस रोटी गुब्बारे की तरह फूल जाती है ना कमाल की बात? अब बात करते हैं इंसानी शरीर की। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? खून, हड्डी, बाल या फिर ऑक्सीजन? और सही जवाब है ऑक्सीजन। जी हाँ, हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 65% हिस्सा ऑक्सीजन ही होता है। तो अब बारी है राउंड नंबर 3 की, दुनिया भर के तथ्य। चलिए देखते हैं कि दुनिया के बारे में हमारी जानकारी कितनी पक्की है। ये सवाल एक बहुत ही अनोखी कुदरती घटना के बारे में है। क्या कोई सोच सकता है कि सूरज हरा भी दिखाई दे सकता है? ये अद्भुत नज़ारा किस देश में देखने को मिलता है? नॉर्वे, क्यूबा, जापान या चीन? इसका सही जवाब है नॉर्वे। वहाँ के खास मौसम और वायुमंडल की वजह से कभी-कभी सूरज उगते और डूबते समय ये दुर्लभ नज़ारा देखने को मिल जाता है। अब एक सवाल खेलों की दुनिया से। जो ओलंपिक का झंडा होता है, उसमें कितने छल्ले यानी कि रिंग्स होते हैं? 9, 5, 6 या 8? सही जवाब है 5 गोले। जी हाँ, 5। और ये 5 छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया को दर्शाते हैं। चलिए अब आते हैं राउंड नंबर 4 पर। ये राउंड हमारी अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ा है। देखते हैं हिंदी मुहावरों की समझ कितनी है। ये मुहावरा तो बहुत ही आम है और अक्सर सुनने को मिल जाता है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। लेकिन इसका सही मतलब क्या होता है? क्या लगता है? इसका सही मतलब है कहीं का न रहना। मतलब एक ऐसी हालत में होना जहां इंसान का कोई एक पक्का ठिकाना न हो। अगला मुहावरा है पगड़ी उछालना। अब हम सब जानते हैं कि पगड़ी को इज्जत और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो सोचिए, इस मुहावरे का क्या मतलब हो सकता है? इसका सही अर्थ है किसी को अपमानित करना या बेइज्जत करना। जैसा कि मैंने कहा, पगड़ी इज्जत से जुड़ी है, तो उसे उछालने का मतलब हुआ इज्जत उछालना। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, राउंड नंबर 5 यानी अंतिम चुनौती। और ये आखिरी सवाल खास तौर पर दर्शकों के लिए है। सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? गाय, बाघ, हाथी या हिरण? इसका जवाब क्या है वो नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस मजेदार सफर में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।